अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज़ का पार्ट 8 है। हम सीएसएस की बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी जो कि मार्जिन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, इस प्रॉपर्टी का यूज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सीएसएस की मार्जिन प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं जब हमने स्पेस डालनी होती है। पिछली वीडियो में हमने पैडिंग प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या करती है, जो हमारी डिव टैग के अंदर कंटेंट है उसके अंदर जो है वो स्पेस डालती है। लेकिन ये जो मार्जिन है ना, ये बाहरी की तरफ जो है हमारी स्पेस डालने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास फर्ज कीजिए ये जो ना हमारे पास ब्राउजर की स्क्रीन है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट ये पेज जो भी ओपन होता है ना, ये पूरी रेड कलर का जो है ना, ये ब्राउजर की स्क्रीन है। अब इसके अंदर मैंने ये जो है ना एक डिव डाली है। अब यहाँ पे देखिए, डिव के अंदर जो भी एक बॉर्डर भी सेट है, लेकिन ये जो हमारी पैडिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, अब ये जो D1 है इसके अंदर ये आपको स्पेस यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये इस तरह की स्पेस डालने के लिए होती है। लेकिन जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा जो बॉडी का कंटेंट है ना, इसको बाहर से स्पेस देने के लिए होती है। चाहे ये डिव टैग है, चाहे ये पैराग्राफ टैग है, या कोई भी है, उसको हम बाहर से अगर स्पेस डालना चाहते हैं, जो कि हमारी बॉडी जहाँ पे स्क्रीन हमारी मतलब जो ब्राउजर की स्क्रीन होती है वहां से हमारी डिव को जो है वो स्पेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं, जो कि हमें बाहर से स्पेस देती है। पैडिंग क्या करती है, अंदर से स्पेस देती है। तो ये थी बेसिकली हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे पास जितने भी पैराग्राफ टैग, एचटीएमएल टैग, जितने भी टैग है ना एचटीएमएल में, उन सब में कुछ ना कुछ मार्जिन और कुछ ना कुछ पैडिंग जो है वो पहले से सेव है। लेकिन अगर हम इसको खुद से भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब इसकी मार्जिन की हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हमारे पास इस मार्जिन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड एक और चीज मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे जो मार्जिन है ना, ये देखें, ऊपर से भी है, इधर राइट से भी है, बॉटम से भी है, और इधर लेफ्ट से भी है। आप चारों साइडों से कंट्रोल कर सकते हैं इसे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप। क्या आप जो हमारी डिव है या जो भी हमारा पैराग्राफ टैग या कोई भी टैग है जिसको हम मार्जिन देना चाहते हैं, उसको आप टॉप से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, तो ये उसके लिए हमारे पास होती है मार्जिन टॉप। ऐसे ही हमारे पास होती है मार्जिन राइट। नेक्स्ट होती है मार्जिन बॉटम से कितना देना चाहते हैं, और मार्जिन लेफ्ट से कितना देना चाहते हैं। इसके बाद इसको मार्जिन प्रॉपर्टी को देने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड भी होता है। तो चलिए वो देखते हैं। हमारे पास दो तरह के शॉर्ट हैंड होते हैं। अगर तो हम चारों अतराफ से जो है ना अगर इक्वल मार्जिन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अलग शॉर्ट हैंड होता है। और अगर आप दो साइडों से देना चाहते हैं, जैसे कि आप टॉप टू बॉटम सेम और लेफ्ट टू राइट कुछ और देना चाहते हैं, इस तरह का भी होता है। और एक चीज होती है कि आप चारों तरफ से ही अलग जो है वो मार्जिन देना चाहते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं वो भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने चारों तरफ से इक्वल पैडिंग सॉरी इक्वल मार्जिन देना है, तो उसको हम कैसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा मार्जिन टॉप 10 px, और ऐसे ही मैंने कहा मार्जिन राइट से भी 10 पिक्सल दे दो, मार्जिन बॉटम से भी दे दो, और मार्जिन लेफ्ट से भी दे दो। यहाँ पे जो हमारा 10 पिक्सल है ना, जो चारों तरफ से दे रहा है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट हैंड बनेगा। उसके लिए हम लिखेंगे मार्जिन कॉलन 10 px। ये क्या करेगा, ये जो भी हमारी डिव है या जिसपे भी हम मार्जिन लगा रहे हैं, उसका चारों साइडों से जो 10 पिक्सल की स्पेस दे देगा स्क्रीन में। तो ऐसे हमारे पास अगर हम अलग अलग देना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दे दो, मार्जिन राइट से 20 पिक्सल दे दो, ऐसे ही मार्जिन बॉटम से भी 10 पिक्सल दे दो, और मार्जिन लेफ्ट से भी 20 पिक्सल जो है वो दे दो। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग मार्जिन दिया है, तो इसको हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे मार्जिन कॉलन। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो मार्जिन वर्क करता है ना, ये क्लॉकवाइज करता है। जैसे हमारी घड़ी चलती है ना इस साइड से ऐसे, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर आपने टॉप से देना है मार्जिन, तो जहां पे मार्जिन देना, सबसे पहले जो वैल्यू होगी ये टॉप को रिप्रेजेंट करेगी, उसके बाद जो आएगी ये हमारी राइट को, और उसके बाद जो आएगी ये हमारी बॉटम को, और उसके बाद जो आएगी वो हमारी करेगी लेफ्ट को। तो जैसे कि मैंने कहा मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दे दो, मार्जिन राइट से 20 पिक्सल दे दो, और मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल दे दो, और मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल दे दो। तो ये उसका मार्जिन सेट कर देगा, जो कि अलग अलग मार्जिन है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये दो लास्ट नहीं भी देते, इसका भी एक शॉर्ट हैंड होता है। जैसे कि आप सिर्फ इतना ही देते हैं कि मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो ये कैसे काम करती है, ये जो मार्जिन पहली वैल्यू होगी ये टॉप और बॉटम की सेम कर देगा, और ये जो दूसरी वैल्यू होगी ये लेफ्ट और राइट की सेम कर देगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑटो, चले वो भी देखते हैं वो किस लिए होती है। अब बेसिकली जो ऑटो होती है ना, इसको हम यूज करते हैं अगर हमने अपने डिव या जो भी हमारा पैराग्राफ उसको सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे, जैसे कि मैंने कहा मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दे दो, और मार्जिन राइट से मैंने कह दिया ऑटो, और ऐसे ही मैंने कहा मार्जिन बॉटम से भी 10 पिक्सल दे दो, और मार्जिन लेफ्ट से ऑटो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारी डिव होगी ना, वो
क्या होगा, मार्जिन टॉप से तो उसका 10 पिक्सल आ जाएगा, मार्जिन राइट से हमारी, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑटो प्रॉपर्टी है ना, ये विड्थ के साथ काम करती है। इसको हमने बताना होता है कि इसकी विड्थ इतनी है, तो जो भी विड्थ हम बताएंगे तो जो हमारी स्क्रीन होगी उसको सेंटर में कर देगी। जैसे कि मैंने कहा मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, अगर ये फर्ज करें फुल स्क्रीन पे है ना हमारी, तो यहाँ हमने इसको कुछ सेट की हुई है विड्थ 500 पिक्सल 400 पिक्सल, अगर मैं मार्जिन राइट से भी ऑटो कर दूंगा लेफ्ट से भी ऑटो कर दूंगा तो ये दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगी जो भी हमारी डिव होगी। तो ये हमारी बेसिकली होती है मार्जिन प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको इसका वीएस कोड में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नेम है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, 5 लिखा है मैंने मार्जिन डॉट HTML, क्योंकि ये हम 5 प्रैक्टिकल कर रहे हैं CSS का। तो यहाँ पे मैं आपको मिनिमाइज करता हूँ, इस फाइल को मैंने सेव किया है हमारे डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर पे मार्जिन डॉट HTML, और इसी फाइल को मैंने ब्राउजर में ओपन किया हुआ, ये देखें, जिसमें हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि मैंने स्लाइड में भी कहा कि जो हमारे पास टैग होते हैं ना, जैसे कि H1 है, हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, कोई भी टैग है ना हमारे पास, उसमें कुछ मार्जिन और पैडिंग पहले से होती है। अब देखें ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है ना, इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस के बाद हमारे पास जो डिव हमने ऐड की है ना, वो आ रही है। तो ये बेसिकली पहले से ही इसमें कुछ थोड़ी सी मार्जिन, अभी हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी को इस डिव टैग में आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। देखें अभी के लिए मैंने, अगर मैं इसको पैराग्राफ टैग में देता तो उसमें भी पहले से कुछ मार्जिन और पैडिंग आ जानी थी। चलिए ठीक है जी, मैंने इसको क्या किया, एक डिव टैग लिया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डिव टैग लिया और इसके अंदर मैंने ये एक रैंडम पैराग्राफ लिखा है 50 वर्ड का, और एक हमारे पास H1 है। चलिए इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्लास देखा था, इसमें चलिए मैं आईडी दे के दिखाता हूँ। आईडी का सिलेक्टर बनाता हूँ मैं, हैश लगाऊंगा, उसको मैं दे दूंगा आईडी, सॉरी इधर नहीं हैश लगाना, आईडी इज इक्वल टू हमने लिखना है डबल कोट्स के अंदर, इसको कोई नेम देना है। जैसे कि मैं कोई भी नेम से सिलेक्टर बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा माई मार्जिन, ये मैंने कह दिया। अब इस जो मैंने सिलेक्टर बनाया है इसको ही मैं ऊपर कॉल करूंगा। तो अभी के लिए हम इन पेज CSS कर रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बना लेता हूँ एक, तो मैं लिखूंगा स्टाइल टैग, स्टाइल ओपनिंग क्लोज। इसके अंदर अब इसका मैं सिलेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि हमने आईडी लिया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश, हैश लिखूंगा। हैश के बाद मैं लिखूंगा ये जो हमने नेम दिया इसका, हमने कौन सा नेम दिया, माई मार्जिन, तो मैं लिखूंगा माई मार्जिन। तो ये इसका सिलेक्टर बन गया। जैसे मैं करली को ओपन करूंगा, करली ब्रैकेट, और उसको क्लोज भी कर दूंगा। अब इसके अंदर जो भी मैं CSS की प्रॉपर्टी लिखूंगा वो इस पूरी डिव पे अप्लाई होंगी। जैसे कि मैं सबसे पहले इसका एक बॉर्डर लगाता हूँ ताकि हमें बॉर्डर नजर आए। बॉर्डर कॉलम में शॉर्ट हैंड यूज करूंगा, मैंने कहा 3 पिक्सल का कह दूं, 3 पिक्सल, और इसका स्टाइल जो होगा वो सॉलिड होगा, और इसका कलर जैसे मैं कह रहा हूँ रेड होगा। चलिए अभी कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे इस डिव पे जो है ना एक बॉर्डर लग चुका है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास थोड़ी ये स्पेस जो आ रही है ना, ये टैग है, लेकिन इसको मैं मार्जिन के जरिए देना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन टॉप से हमारे पास हम जितना सेट करें वो आए, और ये डिव, ये हमारे बॉडी का, यहाँ से लेकर ना ये बॉडी सारी, यहाँ से मार्जिन काम करना है हमने, यहाँ से मार्जिन बताना है जितना भी होगा उस हिसाब से। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन, मैंने कहा मार्जिन हाइफन टॉप, मैंने मार्जिन टॉप, उसके बाद मैंने कह दिया मार्जिन टॉप से कितना दे दो, जैसे कि मैंने कहा 50 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारी बॉडी के बाद जो है ना, यहाँ से एडवांस स्टिचिंग के नीचे जो भी मार्जिन है उसके बाद हमारा 50 पिक्सल का ये मार्जिन सेट कर देगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसने यहाँ से 50 पिक्सल का हमें स्पेस दे दिया ऊपर से, क्योंकि कुछ इसका आ रहा था जो मार्जिन था और कुछ हमारे पास जो आ चुका है। ऐसे ही इसको आप लेफ्ट से देना चाहते हैं, इधर लेफ्ट से, राइट से, अब चारों तरफ से जिधर से मर्जी जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन हमारे पास जो है ना लेफ्ट से आए, कितना आए मार्जिन लेफ्ट से, जैसे मैं कह रहा हूँ 60 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं। तो ये देखो हमारे पास इधर से मार्जिन आएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से मार्जिन आ चुका है। ऐसे आप इधर से भी डाल सकते हैं, जहां से चाहे मर्जी आप डाल सकते हैं। मार्जिन राइट से भी आप कह दें, जैसे कि मैं मार्जिन मार्जिन हाइफन, मैंने कहा राइट, और राइट से मैंने कह दिया कितना दूं मैं, राइट से भी चले मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल का। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ से भी मार्जिन आ चुका है, इधर राइट से भी। तो ये थी बेसिकली। बॉटम से भी देना चाहते हैं, लेकिन बॉटम पे अगर मैं दूंगा तो भी आपको हमें जो है वो समझ नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को जो है ना इधर से कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एक और पैराग्राफ आ जाएगा, इसकी आईडी मैं कर देता हूँ माई मार्जिन 2 कर दिया मैंने।
चले माई नेक्स्ट मार्जिन, जो मर्जी मैं इधर इसको नेम देता हूँ, माई नेक्स्ट मार्जिन कर देता हूँ। चले कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा जब, तो ये देखें इस पे अभी तक क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा, लेकिन ये हमारे पास ये जो ऊपर आ रहा है ना उसके साथ जो है ना ये भी अटैच चिपका हुआ है इसके साथ। चलिए इसको मैं यहाँ से ये सारा कुछ कॉपी पेस्ट, यहाँ इसका एक सिलेक्टर न्यू बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हैश, मैंने इसको नेम दिया माई नेक्स्ट मार्जिन, ये लिखा। अब यहाँ पे मैं करली को ओपन, इसके अंदर जो है इसकी CSS करूंगा, जैसे कि मैंने कहा बॉर्डर इसका लगा दो यही वाला, या बॉर्डर का कलर मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसका मैं कलर जो है ना ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए। ठीक है, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो एक इसके पे बॉर्डर लग चुका, ओहो क्या हो गया, बॉर्डर 3px, इसका मेरा ख्याल में मैंने नेम गलत दे दिया, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है जी MU लिख दिया मैंने, MY लिखना है यहाँ पे। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे पास इसका बॉर्डर लग चुका है, लेकिन ये इसके साथ चिपका हुआ है। तो इसको अब बॉटम आपको जो है मैं मार्जिन देते हैं ऊपर वाली डिव को, तो इस डिव से हमने नीचे वाली को अलहदा करना है, तो हम मार्जिन बॉटम देंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इधर मार्जिन मार्जिन हाइफन बॉटम, कॉलन लगा के मैं कह देता हूँ कि 50 पिक्सल मार्जिन बॉटम दे दो। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और इधर आपको रिफ्रेश करूंगा तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। ये देखें इसने इस डिव से नीचे जो है हमें 50 पिक्सल का दे दिया। ऐसे जो जब हमने इस डिव के लिए सेट किया था, जो इस हमारे पास H1 हेडिंग का जो आ रहा था उससे नीचे उसने काउंट किया है। तो ये था इसलिए हमारे पास मार्जिन। तो इसका शॉर्ट हैंड भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। इसको चलिए मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और अभी आपको मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो हमने मार्जिन वगैरह सारा डिलीट कर दिया। तो ये देखो दोनों डिव जो है ना आपस में चिपकी हुई है। चलिए अब मैं शॉर्ट हैंड से मार्जिन डालता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मार्जिन, मार्जिन लिखा मैंने, मार्जिन लिखने के बाद कॉलम। अब मैंने पहले टॉप का बताऊंगा कि मैं टॉप से कितना जा रहा हूँ। मैंने कहा 20 पिक्सल टॉप से आ जाए। उसके बाद हमारे पास अब देखें इनके दरमियान आपने कोई कोमा डॉट वगैरह नहीं प्रेस करना। मैं कह रहा हूँ जैसे कि 40 पिक्सल जो है ना हमारे पास ये आ जाए जनाब राइट से, बॉटम से मैं कह रहा हूँ 50 पिक्सल, ऐसे मैं कह रहा हूँ 20 पिक्सल इधर से आ जाए। ये मैंने अलग अलग मार्जिन दिया है शॉर्ट हैंड से। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी दिखाऊंगा। तो ये देखो हमारे पास मार्जिन आ चुका है, जो जो हमने सेट किया लेफ्ट राइट मार्जिन बॉटम सभी तरफ से जो हमारे पास मार्जिन आ चुका है। तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। अगर आप ये दोनों नहीं देंगे, जैसे कि मैं नहीं इधर से कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब 20 पिक्सल जो है ना ये टॉप और बॉटम से करेगा और 50 पिक्सल हमारा लेफ्ट और राइट से करेगा। तो देखें ये हमारा हमारे पास जो लेफ्ट और राइट से होगा ना ये मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें लेफ्ट से भी 40 आ रहा है और इधर राइट से भी 40 आ रहा है, जबकि यहाँ से और यहाँ से सेम आ रहा है 20 पिक्सल जो कि। चलिए अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो है ना वो ऑटो प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी विड्थ बतानी होती है। जैसा कि ये देखें हमारे पास अभी ये फुल विड्थ ले रहा है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार के लिए मार्जिन इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि मैंने कर दिया और इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारी विड्थ जो है ना डिव पूरी विड्थ ले रही है दोनों। तो चलिए इसकी मैं ऊपर वाली की पहले विड्थ सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी कि इसकी विड्थ जो है ना 500 पिक्सल कर दो। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास 500 पिक्सल कितनी है। चलें ठीक है जी, इसने 500 पिक्सल जो है ना इसकी विड्थ हमने दी, तो हाइट उसने ऑटोमेटिक मैनेज कर ली कंटेंट के मुताबिक। अब देखें ऑटो प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी उसका मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो जहाँ पे अब मैं जो है ना यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मार्जिन कॉलन, मैंने यहाँ पे कह दिया ऑटो। अब ऑटो से क्या होगा ये देखते हैं हम। रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में कर देगा ऐसे। ये देखें इसने हमारी डिव को सेंटर में अलाइन ऑटोमेटिक कर दिया। लेकिन इसको अब अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि टॉप से हमारे पास मार्जिन आ जाए 40 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से सॉरी ऑटो कर दो, सेंटर में ले आओ जितनी भी उसकी विड्थ है हमारी डिव की, और बॉटम से जो है इसको दो 30 पिक्सल का मार्जिन और हमारी लेफ्ट से भी जो ऑटो कर दो। अब ये क्या होगा, ये भी हमारी डिव जो है ना सेंटर में आ जाएगी, लेकिन इस ये टॉप से भी थोड़ा सा जो हम सेट करेगा और इधर बॉटम से भी है जो हमारा मार्जिन सेट करेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए उसने टॉप से भी मार्जिन ले लिया और इधर बॉटम से भी मार्जिन ले लिया और बाकी डिव को हमारी को सेंटर अलाइन कर दिया उसने।
ऐसे ही अगर आप ये जो लास्ट वाली दो नहीं देंगे इसमें भी, तो ये क्या करेगी, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से कर देगी और लेफ्ट और राइट से ऑटो कर देगी। तो चलिए मैं ये इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 40 पिक्सल उसने बॉटम से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया। तो लास्ट में मैं आपको एक जल्दी से एक और चीज़ बता दूँ, ये जैसा कि हमारे पास आईडी है, इसमें हमारे पास क्या है कि इधर से इसके नीचे से ऑटोमेटिक कुछ मार्जिन आ रहा था, जैसे कि मैं अभी के लिए इसका सारा मार्जिन वगैरह डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं इसकी डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे पास ये जो H1 है ना, अभी हमने कोई मार्जिन नहीं दिया लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो इसको कैसे आप सेट करेंगे, अगर इसको भी आप सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और H1 का एक सिलेक्टर बनाता हूँ। जैसे कि मैंने H1 का एक सिलेक्टर बनाया, करली को ओपन किया, करली को क्लोज किया, करली ब्रैकेट को, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मार्जिन, चारों तरफ से जो भी आ रहा है ना 0 पिक्सल कर दो उसको। तो ये देखें हमारा मार्जिन 0 हो जाएगा H1 का भी। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए इसमें से मार्जिन चला गया है बिल्कुल। अभी आप इसको भी खुद से मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा टॉप से आप जितना मर्जी दे लें, जैसे कि टॉप से मैं दे रहा हूँ 40 पिक्सल, और इसको मैं दे रहा हूँ कि लेफ्ट राइट से सेंटर नहीं करना चाहता, मैं लेफ्ट से देता हूँ इसको 50 पिक्सल ऐसे ही, और इसको बॉटम से देता हूँ जैसे कि मैं 60 पिक्सल ज़्यादा देता हूँ थोड़ा सा, और इधर से भी मैं 40 पिक्सल देता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए अब हमने खुद से मैनेज किया, तो ये इसका मार्जिन सेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से भी मार्जिन आ गया, ऊपर से भी मार्जिन आ गया और नीचे भी मार्जिन आ गया। तो ऐसे आप टैग्स का भी बेसिकली मार्जिन से 0 भी कर सकते हैं या खुद से भी सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।